तो बच्चों पिछले क्लास हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को समझा था, डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन को देखा था और फिर कुछ प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैनर और कोफैक्टर क्या होता है। मैनर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर कोफैक्टर के बारे में बात करते हैं। मैनर्स क्या होता है, तो इसे समझने के लिए हम लोग एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और मैनर और कोफैक्टर साथ में समझ लेते हैं। मैनर को और कोफैक्टर को एक साथ ही हम लोग समझते हैं, मैनर्स एंड कोफैक्टर। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, जरा गौर से देखना, आप लोग समझ जाओगे सब। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये है 2 1 3 4 1 5 और 6 2 3। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि मैनर पता करो या कोफैक्टर पता करो, तो हम लोगों को मैनर और कोफैक्टर पता करने के लिए कहा जाएगा कि किस एलिमेंट का मैनर पता करना है और किस एलिमेंट का कोफैक्टर पता करना है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि इस डिटर्मिनेंट में लगभग एग्जैक्टली 9 एलिमेंट है, 2 4 6 1 1 2 और 3 5 3। तो आपसे ये कहा जाएगा कि किसी, ऐसा भी कहा जा सकता है कि किसी एक खास एलिमेंट का मैनर या कोफैक्टर पता करो, या फिर ऐसा भी कह सकता है कि पूरे डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का मैनर और कोफैक्टर पता करो। तो मैनर और कोफैक्टर पता करने के लिए हम लोग उसमें जाने से पहले ये आप ये देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट के अलग अलग एलिमेंट का साइन क्या होता है। पिछले क्लास मैंने बताया भी था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और उसके बाद फिर प्लस माइनस फिर प्लस। आई होप कि आप लोगों को याद भी हो। तो मैनर निकालते वक्त हम लोग ये सारे साइन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जब भी कोफैक्टर निकालने को कहा जाएगा तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जब मैनर निकालने को कहा जाएगा तो साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जब कोफैक्टर निकालने को कहा जाएगा तो साइन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 का मैनर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं 2 का ऑर्डर क्या है। 2 पहले रो में है और पहले कॉलम में, इसलिए हम लोग लिखते हैं 1 1। अब बात करते हैं एम सिंपल इसलिए दिया गया कि मैनर निकाल रहे हैं, तो मैनर निकालते वक्त हम लोग 2 जिस रो या कॉलम में उसे बिल्कुल छोड़ देंगे और उसके बाद 3 इंटू 1 3 होगा और माइनस 5 इंटू 10 10 होगा। तो ये कितना हुआ, सॉरी 5 इंटू 10 10 होगा, तो माइनस देते हैं, माइनस 7 हुआ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 4 का मैनर निकालना, तो 4 किस रो में, पहले रो में और सेकंड कॉलम में, जैसे हम लोग लिख लेते हैं 1 और 2। अब बच्चों चूंकि 1 और 2 में 4 है, अब अगर हम लोग 4 को छोड़ देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 4 को जिस रो और कॉलम में है उसे छोड़ देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 3, यहाँ लिख लेते हैं 1 3 और 2 3। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्लियर करके डायग्राम को। ओके, तो अगर हम लोग 4 को सिलेक्ट करते हैं या 4 का मैनर निकालते हैं तो क्या करेंगे, पहले 4 जिस रो, 4 को तो छोड़ना है, 4 एलिमेंट का यूज नहीं करना है, उसके साथ ही साथ 4 जिस रो या कॉलम में उस रो और कॉलम को भी छोड़ देंगे। बाकी हम लोगों को मिला 1 3 2 3, इसे हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। अब 1 इंटू 3 कितना होगा, 3, इसे लिख लेते हैं, और 3 इंटू 2 कितना होगा, 6, तो माइनस 6। अब ये कितना आएगा, माइनस 3। ठीक है, ये हुआ 2 एलिमेंट का मैनर। अब इसी डिटर्मिनेंट में हम लोग ये पता करते हैं उन दोनों सेम एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि कोफैक्टर क्या होगा। तो बच्चों कोफैक्टर ऑफ 2, इसे हम लोग दिखाते हैं सिंबल से, ए से। तो यहाँ पे हम लोग 2 का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। तो 2 का रो कितना है, 1 और कॉलम भी 1 है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन यूज करेंगे। 2 का साइन क्या होता है, प्लस। कोफैक्टर जब भी निकालने को कहा जाए अब साइन का इस्तेमाल करना, प्लस होता है, प्लस लिख लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग 2 जिस रो या कॉलम में है, 2 किस रो में है, पहले रो में है और पहले कॉलम में से छोड़ देने के बाद हम लोग क्या मिलने वाला है, 1 4, इसे लिख लेते हैं 1 5 2 3। ठीक, अभी मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, 3 और ये होगा 10, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं और इसे हटा देते हैं। प्लस साइन यूज कर लिया हम लोगों ने, ब्रैकेट ले लेते हैं। अब बच्चों 1 इंटू 3 3 और माइनस 5 इंटू 2 10, ये कितना मिला हम लोग को, माइनस 7। तो ये बिल्कुल मैनर की तरह ही वैल्यू आया। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कोफैक्टर किसका, 1 2, मतलब पहले रो और दूसरे कॉलम। तो पहला रो और दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या है, 4, और 4 किस रो में है, पहले रो में है और दूसरे कॉलम में, तो इसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम लोग क्या मिलने वाला है, 1 3 2 3। ठीक है ना, अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ एक और खास बात कि 4 जिस रो जिस जगह पर है उसका साइन क्या है, तो उसका साइन हम लोग को दिख रहा है माइनस है। यहाँ पर हम लोग पहले माइनस लिख लेते हैं, उसके बाद 1 इंटू 3
ये क्या होगा 3 होगा और माइनस देंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 4, 3 इंटू 2, ठीक है। तो 3 इंटू 2 क्या होता है 6, इसे 6 लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसका वैल्यू कितना होगा -3, लेकिन बाहर में एक माइनस है तो ये क्या होगा +3। तो यहाँ पर बच्चों आप अगर माइनर और को फैक्टर में इसमें गौर करें तो आप लोगों को दिख रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही है लेकिन साइन का डिफरेंट है, एक नेगेटिव में आ रहा है और एक पॉजिटिव में आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि माइनर में हम लोग साइन का इस्तेमाल नहीं करते। जब भी माइनर निकालने को कहा जाएगा किसी भी एलिमेंट का तो आपको साइन, यहाँ जो डिटरमिनेंट का एलिमेंट का साइन दिया गया है यहाँ पर, इस साइन का कोई भी इस्तेमाल हम लोग माइनर निकालते वक्त नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको ये कहा जाए कि को फैक्टर पता करना है तो उस वक्त आपको साइन का इस्तेमाल करना है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा सकता है कि सारे एलिमेंट का माइनर निकालो या सारे एलिमेंट का को फैक्टर निकालो, और किसी किसी प्रॉब्लम में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जहाँ पर हम लोगों को सारे एलिमेंट का को फैक्टर निकालना होगा। तो फिलहाल वो बातें हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल को फैक्टर और माइनर कैसे निकाला जाता है ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे कुछ प्रॉब्लम को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे डिटरमिनेंट के। चलिए एक प्रॉब्लम को लेते हैं पहले। तो बच्चों ये एक प्रॉब्लम दिया गया है और कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स का वैल्यू फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू होगा, ये इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ एक डिटरमिनेंट दिया गया और इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है 28। तो हम लोग यहाँ पर किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले करना यह है कि ये जो डिटरमिनेंट आपको दिया गया है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग किसी एक रो या किसी एक कॉलम में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें, ठीक। तो इसके लिए आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। और मैंने ये भी बताया था कि रो या कॉलम को सिलेक्ट करते वक्त ये ध्यान देना है कि जिस रो या जिस कॉलम में 0 मिल रहा है आप लोगों को मैक्सिमम 0, उसी रो या उसी कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग पहले कॉलम को भी ले सकते हैं या दूसरे रो को भी ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में एक 0 आ रहा है। चलिए हम लोग पहले कॉलम को ले लेते हैं और उसी में एक्सपैंड करते हैं। तो पहले कॉलम को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है x² और x² का साइन क्या होता है प्लस, ठीक। अब x² जिस रो या जिस कॉलम में उसे छोड़ देंगे तो फिर क्या मिलेगा 2 × 4 8 और -1। तो उसके बाद हम लोग दूसरे एलिमेंट को लेते हैं। पहले कॉलम का 0 का साइन क्या होता है माइनस। अच्छा, 0 को लेने के बाद ब्रैकेट में जो कुछ आएगा उसे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे, बिकॉज कुछ भी आए 0 से इंटू होने के बाद भाई 0 हो जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। फिर बात करते हैं 3 के बारे में। 3 का साइन क्या होता है +3। अब 3 जिस रो या जिस कॉलम में उसे छोड़ देते हैं, फिर हम लोग क्या मिलेगा x × 1 x -2 = 28, ठीक है। ये क्या हुआ 7x² + 3x -6 = 28, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 7x² + 3x -34 = 0। तो ये बच्चों हम लोगों को मिला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जरूरी है कि x का 2 वैल्यू आए। अब ये 2 वैल्यू में जरूरी तो ये नहीं कि दोनों वैल्यू इंटीजर हो, कुछ फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में कह दिया गया है कि x इंटीजर होना चाहिए, इसलिए हम लोग सिर्फ x के उसी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे जो इंटीजर हो। तो इसका मिडिल टर्म पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो जब इसे हम लोग मिडिल टर्म में तोड़ेंगे तो ये आएगा x -2 और 7x + 17, ठीक है। 7x² + 17x -14x, ठीक है। 3x हुआ और -21, ठीक है। अब यहाँ से x का हम लोग को वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू मिलेगा हम लोग को 2 और दूसरा वैल्यू मिलेगा हम लोग को -17/7। चूंकि x एक इंटीजर था इसलिए हम लोग x को क्या लिखेंगे, देयरफॉर x = 2। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि इफ x इज अ रियल, x क्या है एक रियल नंबर है, ठीक है, देन शो दैट कि ये पूरा डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो लाई करेगा किसके बीच में 2 और 4 के बीच में। बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए पहले क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो पहले इस डिटरमिनेंट को लिख लेते हैं। फिर से क्या दिया गया 1 -sin x और -1, ठीक। फिर sin x यहाँ है, यहाँ 1 है और यहाँ -sin x है। उसके बाद क्या है 1 sin x और 1, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू जो होगा वो 2 और 4 के बीच में होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को एक्सपैंड करना पड़ता है। एक्सपैंड करने के लिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सिलेक्ट भी करना पड़ता है। तो क्या करें, किस रो किस कॉलम को लें, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले रो को ले लेते हैं और इस रो में डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। तो पहले रो में नंबर पहला एलिमेंट क्या है, 1 है और 1 का साइन क्या था, प्लस। 1 को लेने के बाद इस 1 जो रो या जिस कॉलम में से छोड़ देंगे और ये क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो 1 इंटू 1 और ये माइनस साइन स्क्वायर होगा और यहाँ माइनस देते हैं तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स को लेते हैं। साइन एक्स का साइन क्या होगा, माइनस माइनस साइन एक्स। साइन एक्स जिस रो या जिस कॉलम में उसे हम लोग छोड़ देते हैं, क्या आएगा, माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले रो के तीसरे एलिमेंट को सिलेक्ट कर पकड़ेंगे और उसका साइन क्या होता है, +1। +1 लेने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ देखो +1 जब अगर हम लोग ले लेते हैं ये +1, तो 1 किस रो में है और किस कॉलम में, ये दिख रहा है, इसे हम लोग छोड़ देंगे। तो ये माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा। लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स और फिर ये क्या होगा, -1। तो यहाँ हम लोग माइनस देते हैं तो क्या हो जाएगा, +1। ओके, अब ये माइनस साइन और प्लस साइन जीरो हो रहा है, 0 इंटू माइनस साइन 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा हम लोग को, सिर्फ यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 बार हम लोग को मिला। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग को 2 और 4 के बीच में दिखाना है। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं। जो बेसिक नॉलेज हम लोगों के पास, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, ये यही जानते हैं ना कि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ये सभी जानते हैं। क्या आप लोग ये भी जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अगर कोई बच्चे नहीं, किसी बच्चे को याद नहीं, तो याद रखना कि साइन स्क्वायर ये एक स्क्वायर वाला नंबर है और स्क्वायर वाला नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए साइन स्क्वायर एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से 1 तक। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हम लोग के पास 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं, सब में 1 ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, और ये लेस देन इक्वल टू 2। अब क्या करते हैं, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 लेस देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4। तो यही वैल्यू किसका था, डिटर्मिनेंट का था ना। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर डिटर्मिनेंट लाइज बिटवीन 2 एंड 4। देयरफॉर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, डिटर्मिनेंट लाइज बिटवीन 2 एंड 4। यही हम लोग को दिखाना था, हम लोगों ने प्रूव कर दिया। हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। इसमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है, एक डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सिंपल वही कंसेप्ट हम लोग को यूज करना है, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के लिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना है। अब चूंकि यहाँ पे 0 दिख ही नहीं रहा, तो हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर पहला रो हम लोग ले लेते हैं, 1 को पहले लेते हैं। तो 1 का साइन क्या होता है, +1 प्लस होता है। अच्छा, तो 1 को जब लेंगे तो 1 जिस रो या जिस कॉलम में उसे हम लोग छोड़ देंगे, तो क्या होगा, 1 इंटू 1 1 प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद हम लोग लेते हैं माइनस ए को जब लेंगे तो ए को लेते हैं। ए का साइन क्या होता है, माइनस, तो हम लोगों ने माइनस लिखा। अब ये जिस रो या जिस कॉलम में उसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, -a, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, -a इंटू 1 -a और फिर -b इंटू सी -bc, तो माइनस इंटू -bc। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b को लेंगे। b का साइन क्या होता है, प्लस, तो प्लस b। अब b जिस रो या जिस कॉलम में उसे हम लोग छोड़ देते हैं। पहले यहाँ डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओके ओके, अब हम लोग क्या लेंगे, b को लेंगे। तो b का साइन क्या होता है, प्लस, है ना, तो प्लस b। b जिस रो या जिस कॉलम में उसे छोड़ देते हैं। अब ये क्या होगा, -a इंटू -c प्लस ac और फिर ये b -b इंटू 1 -b -b। ओके, अब ये क्या होगा, 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से, और ये क्या होगा, ये प्लस बी सी होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ए बी सी। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस ए बी सी और फिर हम लोगों को मिलेगा माइनस माइनस प्लस प्लस बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए बी सी कैंसिल, हम लोगों को क्या मिला, 1 प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली कुछ खास चीज़ों को नहीं देखा, सिर्फ हम लोगों ने एक नई बातें सीखी है और वो क्या है, मैनर और कोफैक्टर। दूसरा डिटर्मिनेंट के वैल्यू को किस तरीके से निकाला जाता है ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज क्या क्या है और उन सारे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम लोग प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग। मतलब जैसे कि हम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ना अभी, डिटर्मिनेंट के रो और डिटर्मिनेंट को रो और कॉलम में एक्सपैंड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को डिटर्मिनेंट का वैल्यू पता चल रहा है। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग डिटर्मिनेंट के वैल्यू को बहुत ही जल्द आसान तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को देखेंगे।